सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। वजीर आजम की ऐवान सदर आमद पर सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। दोनों में खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक थे। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली जारहियत और एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। हम अमन को फरोग देना चाहते हैं, जारहियत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। गजा में इसराइली मुजालिम पर शदीद तशवीश है। गजा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का हामी है। मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने की यकतरफा कोशिशों की मुखालफत करते हैं। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा की SCO वज़राए ख़ारजा के हमराह चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने इजलास के शुरका का खैर मकदम किया। इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। PTI में इख्तलाफात शदीद खुलकर सामने आ गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को वार्निंग दे दी। खबरदार, जो ऐसी कोई ट्वीट दोबारा की गई। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, उनका काम पंजाब को मुतहरिक करना है, वो अपना काम करें। आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इस बयान को मुस्तरद करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयान देने की क्या वजह थी? लाहौर के इवेंट को साजिश के तहत मुतनाज़ बनाया गया। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। लाहौर में जो नहीं आया था वो अपनी मर्जी से नहीं आया। मदऊ करने का मसला ही नहीं। बानी PTI ने जो तारीख दी है वही रहेगी। कोई 90 दिन मानी नहीं रखते। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द करने की तो उसे देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई। इसके बाद कोई बात हुई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियां हैं। बानी PTI कह चुके 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। PTI दूसरी पार्टियों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए एक जाली फहरिस्त भी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 90 दिन की बात पर पार्टी कंफ्यूजन है। 1 माह से पार्टी ने मुझे बानी से मिलने से रोका हुआ है। जब राब्ते नहीं होंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। लाहौर में मीटिंग के बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। पार्टी में कंफ्यूजन है क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था। पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें सामने आई हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए बानी ने किसी को नामजद नहीं किया। अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं समझी जा सकती। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। बानी PTI पार्टी में इख्तलाफात पर बरहम। बानी ने कहा है जो पार्टी में इख्तलाफ पैदा करेगा उसको देख लूंगा। बानी ने कहा हम जेलों में हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। बानी का कहना है लाहौर इजलास को इशू बनाकर पार्टी में इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। जाती इख्तलाफात खत्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। चाहते हैं बानी PTI के पैगामात पर अमल दरामद हो। मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं? बानी के मुकदमात सुने, बात खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी, तजारती और दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन को फ़रोग़ देने पर भी जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफ़त, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात है। दोनों मुल्क आलमी
फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतालिक जायजा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज किया जाए। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज्यादा सरमायाकारी की हिदायत। इंडोनेशिया के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल की GHQ आमद। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। इंडोनेशियन वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुस्लिम लीग नून को इजाफी नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। KP में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। KP असेंबली में नून लीग और JUI की 9 सीटें हो गई। पीपल्स पार्टी 5, PTIP और ANP को एक एक इजाफी नशिस्त मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अकलियती नशिस्त भी मिल गई। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर ANP और PTIP में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत ने वजीर आला को हल्फ लेने के लिए सख्ती से हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस किस हैसियत में इस पर हिदायत दे सकते हैं? अदालत का इस्तफसार। कहा, आपका ये मतलब है आर्टिकल 255(1) आपने इस्तेमाल किया लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। अब आप आर्टिकल 255(2) इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर इतना जोर दे रहे हैं तो फिर हमारा क्या इख्तियार है? एडवोकेट जनरल ने कहा, दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। एडवोकेट जनरल और वकील दरख्वास्त गुजार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एडवोकेट जनरल ने कहा, आप मेरे साथ क्रॉस टॉक ना करें। वजीर आला ने अब तक इजलास तलब करने से इनकार नहीं किया। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन के खत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असेंबली इजलास तलब करने के लिए खत लिख दिया। गवर्नर ने मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट इलेक्शन करीब है, 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए असेंबली इजलास तलब किया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबाद की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुलाकात। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक, इंतजामी तैयारियों और शफाफ इंतखाबी अमल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने बानी की 5 अगस्त की तहरीक को सबोताज कर दिया। तहरीक इंसाफ वालों की कॉल को कभी संजीदा नहीं लिया। देखते हैं ये 90 दिन में क्या करते हैं। कोशिश है सेनेट की 6 सीटें निकालें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असेंबली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली करार। जमशेद दस्ती ने असनाद से मुतालिक गलत बयानी की। जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई की जाए। जमशेद दस्ती की नशिस्त खाली करार दी जाती है। नाअहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर की गईं। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जमशेद दस्ती कौमी असेंबली के हल्का NA 175 से रुकन मुंतखब हुए थे।
लाहौर में मानसून बारिशों की लंबी झड़ी, शहर में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम औसम हो गया। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मेंशनाबाद, फारूकाबाद, हुजरा शाह मकीम, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। लियाकतपुर में जमींदारा बंद टूट गया, मुतअद्दिद देहातों में पानी दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG खान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आरिफवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा, फसलें मुतासिर होने का खदशा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध पर सखर बैराज के दरवाजों से 5 लाशें बरामद, 3 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल, शनाख्त ना हो सकी। अफगान शहरी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। सरेआब से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार किया। मगवी मुसव्वर खान के अगवा में मुलव्वस यूनुस नामी शख्स मारा गया। अगवा में मुलव्वस तैयब शाह बाजोड़ का रिहायशी है। वाक़े में मुलव्वस हशाम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। मुसव्वर खान की शहादत पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मुसव्वर को तावान के लिए अगवा किया गया। DIG CTD एतजाज़ अहमद गुराया की मीडिया से गुफ्तगू। गजा की पट्टी में इसराइली फौज के मुजालिम का सिलसिला थम न सका। इसराइली अफवाज की मैसूर फलस्तीनियों पर बमबारी, फायरिंग और ड्रोन हमले। 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा में मुतअद्दिद इमदादी सामान के मुतलाशी शहरी भी शामिल। रफा इमदादी तकसीम मरकज पर इसराइली हमला, 5 अफराद शहीद। गजा के शिमाली इलाकों पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। अलबरीज कैम्प के कमर्शियल सेंटर को निशाना बनाया गया, 4 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 58,386 हो गई। 1,39,077 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास से झड़पों के दौरान 3 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमले में कई इसराइली फौजी टैंक तबाह, अल-कुद्स ब्रिगेड्स के भी रॉकेट हमले।